ओम शांति। परम कल्याणकारी परम पिता परमात्मा शिव की संतान, सभा में विराजमान आप सभी विश्वकर्मा के वंशज भाई बहनें, जब मुझे ये विषय दिया गया तो मेरे मन में एक विचार चला कि आज विश्वकर्मा हमारे बीच में नहीं है, लेकिन इतने युग गुजर जाने के बाद भी हम उनके चित्र को और उनके चरित्र को याद कर रहे हैं। और फिर मुझे शास्त्र की वो बात याद आई जिसमें कहा गया कि मनुष्य के दो प्रकार के शरीर होते हैं। एक होता है भौतिक शरीर और दूसरा होता है यश शरीर। भौतिक शरीर की आयु सबकी निश्चित है और सबको भौतिक कलेवर छोड़ना पड़ता है, लेकिन भौतिक काया के छोड़ देने के बाद भी यश शरीर जीवित रहता है। और वो यश शरीर विश्वकर्मा जी का हमारे सामने अभी भी मौजूद है, भले ही युग गुजर चुके हैं। तो क्या हम ऐसा यश शरीर बनाने का दृढ़ संकल्प करते हैं कि भले हम चले जाएं, हमारा भौतिक शरीर चला जाए, लेकिन यश शरीर से हम अनंत काल तक इस संसार में जीवित रहें। महात्मा गांधी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन सत्य और अहिंसा उनका यश शरीर के रूप में हमें निरंतर प्रेरित करती रहती हैं। विवेकानंद जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका वो उमंग उत्साह है और भारत की संस्कृति को विश्व भर में प्रचारित करने की लगन हमारे बीच में आज भी मौजूद है। मीरा शरीर से हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी ईश्वरीय लगन आज भी हमारे बीच मौजूद है। तो विश्वकर्मा जी की कितनी ही चारित्रिक विशेषताएं आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं। और ये कहा जाता है कि पूर्वजों के संस्कार आने वाली संतति में ऑटोमेटिक आते हैं। मुझे याद है, मैं एक शहर में गई थी और वहाँ एक छोटा सा बच्चा था, लगभग 6-7 साल का। उसने एक गाड़ी बनाई हुई थी गत्ते की और उसको लेकर के वो आंगन में घूम रहा था। मैंने हंसी हंसी में बच्चे से पूछ लिया कि ये क्या है और तुम कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, दीदी मैं कपास लेकर के दिल्ली जा रहा हूँ। उसकी माँ पास में बैठी थी, वो हंसने लगी। कहती है, बहन जी हम लोग खेती करते हैं और गांव में जितनी भी कपास होती है उसको गाड़ी में भर के इसके पापा दिल्ली लेके जाते हैं। तो जो पापा का काम है उसको बच्चा क्या करेगा, उसकी नकल करेगा, उसको फॉलो करेगा। तो विश्वकर्मा जी कौन है, हम सब के कौन है, पापा जी है ना। तो क्या हम पापा जी की नकल नहीं करेंगे? अगर पापा जी मानते हैं तो उनकी नकल करनी ही पड़ेगी। और अगर नकल नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, दिल से नहीं मानते हैं, सिर्फ कहने मात्र मानते हैं। तो आप वो तो नहीं है ना जो कहने मात्र मानते हैं, दिल से मानने वाले हैं ना, दिल से मानने वाले हैं ना। तो किस किस बात में हम इनकी नकल करेंगे? अभी बहन जी ने विश्वकर्मा के बारे में बहुत सारी बातें सुनाई, लेकिन एक प्रोमिनेंट बात के ऊपर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ। भले ही हम इनको देवता कहते हैं, लेकिन इनको दाढ़ी और मूछ दिखाई है। क्या कभी किसी भी देवता को दाढ़ी मूछ होती है क्या? आपने राम का चित्र देखा, श्री कृष्ण का चित्र देखा, नारायण का चित्र देखा, गणेश जी का चित्र देखा, हनुमान जी का चित्र देखा, लेकिन सब देवताओं में ये ऐसे यूनिक देवता हैं जिनको एज वाला दिखाया गया और दाढ़ी मूछ भी सफेद रंग की दिखाई गई। इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि ये भी हमारे और आपकी तरह से एक इंसान थे, और जब परमात्मा पिता को
इस पुरानी सृष्टि को नया बनाने का संकल्प आया तो उन्होंने अपना ये संकल्प ब्रह्मा जी को दिया। और विश्वकर्मा जी ब्रह्मा के सुपुत्र हैं। नई दुनिया, नया संसार, सतयुग, जिसको हम हॉली लैंड कहते हैं, कृतयुग कहते हैं, बहुत सारे नाम अनेक संस्कृतियों में दिए गए हैं, उस दुनिया के निर्माण का काम प्रजापिता ब्रह्मा ने अपने पुत्र विश्वकर्मा को दिया। तो जैसे ब्रह्मा दाढ़ी मूछ वाले हैं, जैसे ब्रह्मा एज वाले हैं, तो ब्रह्मा का पुत्र विश्वकर्मा भी इसी प्रकार से दाढ़ी मूछ वाला और एज वाला दिखाया। और इन्होंने अपने पिता की आज्ञा को स्वीकार किया और नए विश्व के निर्माण का कार्य करना शुरू कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या निर्माण का कार्य केवल हाथों से होता है? इस बात का उत्तर भी इनके चित्र से हमको मिलता है। इनके 4 हाथ हैं और ऊपर के 2 हाथों में माप पट्टी और रस्सी दिखाई है, लेकिन नीचे के 2 हाथों में शास्त्र और कमंडल दिखाया है। ये एक बहुत सुंदर संतुलन है। किस बात का? 2 हाथों में आप स्थूल चीजें पकड़िए, लेकिन 2 हाथों में आप आध्यात्मिक चीजों को भी साथ रखिए। अगर केवल स्थूल औजार आप पकड़ करके रखेंगे और आध्यात्मिक शक्तियों को पकड़ करके नहीं रखेंगे तो कार्य में संपूर्णता नहीं आएगी। इसलिए अगर माप पट्टी को पकड़ते हैं तो साथ में माला को भी रखिए। और ये माला किस बात की प्रतीक है? निरंतर ईश्वरीय स्मृति की, जिसके लिए कहा गया हथकारवल दिल करतारवल, जिसके लिए कहा गया कर्म योग। कर्म और योग, पहला शब्द है कर्म, इसलिए ऊपर के हाथों में कर्म करने वाली 2 चीजें दिखाई गई, स्थूल चीजें। और दूसरा शब्द है योग, इसलिए नीचे के हाथों में योग से जुड़ी हुई 2 चीजें दिखाई गई, एक कमंडल और दूसरा शास्त्र। या कई बार कमंडल की जगह माला भी होती है और दूसरे हाथ में शास्त्र। अगर हम ऐसा करेंगे तो कार्य में संपूर्णता आएगी। कमंडल हमारी बुद्धि का प्रतीक है। उस बुद्धि में अगर ईश्वर की याद समाई है तो वो बुद्धि पवित्र है। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में समाता है, और परम पवित्र परमात्मा की याद के लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन कैसा होना चाहिए? सोने जैसा होना चाहिए। बहन जी ने आपको बहुत कहानियां सुनाई, मैं भी एक कहानी सुना देती हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध किसी बहुत बड़े शहर में गए और वहाँ का एक सेठ था जिसके पास बहुत पैसा था। वो चाहता था कि मुझे महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद जरूर मिलना चाहिए। तो उसने महात्मा बुद्ध को निमंत्रण दिया कि कल की भिक्षा मेरे घर से आपको मिलेगी। महात्मा बुद्ध अंतर्दृष्टि वाले थे, सेठ की मनोवृत्ति को पहचान गए और उसके घर में जब भिक्षा लेने के लिए गए तो अपने कमंडल में थोड़ा सा गाय का गोबर डाल करके ले गई। सेठ जी ने देखा बुद्ध आ गए हैं, दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर आया, बड़े प्यार से उसने खीर बनाई थी, कमंडल हाथ में पकड़ा, लेकिन देखा कमंडल के अंदर तो गोबर है। लेकिन इतने बड़े संत को कैसे कही कि भोजन लेने के लिए कमंडल शुद्ध होना चाहिए। जल्दी जल्दी नल के पास गया, कमंडल को साफ किया और उसमें खीर डाल दी और बुद्ध के हाथ में पकड़ा दी। उसके बाद खड़ा हो गया कि बुद्ध मुझे आशीर्वाद देंगे, लेकिन बुद्ध मौन रहे। आखिर उसके चरणों में बैठ गया और कहा कि महात्मा जी मुझे आशीर्वाद जरूर दीजिए। तो बुद्ध ने अपनी धीर गंभीर वाणी से कहा कि जैसे खीर डालने के लिए कमंडल को पहले क्या करना पड़ता है? स्वच्छ करना पड़ता है। तो हे सेठ, ये जो बुद्धि है ये भी एक कमंडल की तरह से है, और तुम चाहते हो कि मैं इसमें अपनी तपस्या के द्वारा अर्जित किए गए कीमती बोल डाल दूं, तो उससे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा? इस बुद्धि रूपी कमंडल को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। और फिर पूछा कि तुमने गोबर के ऊपर खीर क्यों नहीं डाली?
क्योंकि खीर खराब हो जाएगी। और अगर मैं भी ऐसी बुद्धि के ऊपर अपने प्रवचन डाल दूं तो उनका क्या होगा, वो भी खराब हो जाएंगे। इसलिए विश्वकर्मा जी के हाथ में जो कमंडल है वो खाली है और सोने की तरह से चमकदार है, जो हमें प्रेरित कर रहा है कि आप अपनी बुद्धि को खाली रखिए और इतना ही उज्जवल रखिए। आज हम देखते हैं कि हमारी बुद्धि में बातों का बहुत बोझ होता है। अगर हम ट्रेन पर जाते हैं, हमारे हाथ में सूटकेस होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि कोई हमारी सूटकेस उठा ले। और अगर कोई हमें नहीं मिलता है, परिचित मिल जाए और अगर कह दे अरे भाई तू इतना सारा बोझ लेके चल रहा है, तो शर्म महसूस करते हैं कि देखो मैं बोझ उठा रहा हूँ, कोई परिचित मुझे मिल ना जाए, कोई नौकर या कोई सहयोगी साथ में होना चाहिए। बोझ उठाना एक प्रकार से अपनी इज्जत को कम करना माना जाता है। हाथ के बोझ को कम करने के लिए हमने अटैचियों को, बैगों को पहिए लगा लिए हैं ताकि वजन से हमें छुटकारा मिल जाए। आज हम हाथ में बोझ नहीं उठाना चाहते, लेकिन कैसी विडंबना है, बुद्धि में कितना सारा बोझ उठाए फिरते हैं, वो दिखाई नहीं देता। आज हम किसी से एक बात सुन लेते हैं और उस बात को सोचते सोचते उस बात के आगे पीछे बहुत सारे सेंटेंस जोड़ करके उसको बहुत बड़ा बना लेते हैं और यहाँ उसको फिट कर लेते हैं। अब अगर कोई अच्छी बात सुनाता है तो पहले तो हाँ हाँ करते रहते हैं, फिर कोई पूछे भाई क्या सुना था, तो कहते हैं पता नहीं, सुना था तब तो बड़ा मजा आया था, और सुना था तो इतनी अच्छी बातें लगी थी, तो भाई सुना भी दो, भाई याद नहीं है। क्यों याद नहीं है? क्योंकि बुद्धि में तो कुंडली मार करके वो वाली बात बैठी हुई है जो हमने महीने पहले सुनी थी, जो साल पहले सुनी थी, जो 20 साल पहले सुनी थी। और जब तक हम उस कुंडली मारी हुई बात को वहां से हटाएंगे नहीं, तब तक नई वाली बात को बेचारी को जगह नहीं मिलती है। तो वो क्या करती है, बुद्धि के चारों तरफ राउंड लगा करके कहीं और खिसक जाती है। इसलिए ये जो बातों का बोझ है, इससे जब हम मुक्त बनेंगे तब हम परमात्मा पिता की बातों को बुद्धि में धारण कर सकेंगे। इसलिए भगवान ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, बाप बड़ा या बात बड़ी, कौन बड़ा? जब जब मुसीबत आती है तो मनुष्य भगवान को कहता है कि हे भगवान, मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, आप मेरी मदद करना। देखो, जब हम ऐसा कहते हैं तो कैसे लगता है, भगवान बड़ा है कि मुसीबत बड़ी है? हे भगवान, मेरे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आई है, आप मेरी मदद करना। कौन बड़ा लगता है? मुसीबत बड़ी लगती है। अब इसी बात को अगर हम यूं बोलें कि हे मुसीबत, तुम तो कुछ भी नहीं हो, क्योंकि मेरे साथ बहुत बड़ा भगवान है, तो कैसा लगेगा? मुसीबत छोटी हो जाएगी और भगवान बड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा कि बात हमेशा छोटी है और बाप हमेशा बड़ा है। अगर बड़े बाप को याद करेंगे तो बड़ी से बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। तो ये चार हाथों का बहुत सुंदर संतुलन है। आप कर्म को आगे रखिए, क्योंकि ऊपर के दोनों हाथों में कर्म है, लेकिन योग को जरूर पीछे पीछे साथ रखिए, क्योंकि नीचे के दोनों हाथों में योग से जुड़ी हुई दो चीजें हैं। शास्त्र है, शास्त्र माना ज्ञान, ज्ञान माना खुद का ज्ञान। कर्म करते रहिए, आप माप पट्टी से मापते रहिए, पर चिंतन करते रहिए, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, इस रंगमंच पर कर्म करने के लिए आया हूँ, मैं इस दुनिया में मेहमान हूँ, मैं आया हूँ और मुझे पुण्य का खाता लेकर के मेरे साथ जाना है। इसलिए परमात्मा सदा मेरा साथी है, पुण्य कर्म मेरे साथी हैं, हाथ मेरे माप रहे हैं, हाथ मेरे लाइन को सीधा कर रहे हैं, लेकिन मेरी बुद्धि
परमात्मा की तरफ है। तो जब ये संतुलन होगा तो हम एक्सपर्ट कारीगर बनेंगे, एक कुशल कारीगर बनेंगे। हमारे यहाँ दिलवाड़ा मंदिर है जिसको आप देखने के लिए जाएंगे, और उस दिलवाड़ा मंदिर की कार्विंग को जब आप देखेंगे तो जरूर दांतों तले उंगली दबाएंगे। वहाँ के बारे में बताती हैं कि जब वहाँ पत्थरों को घिसा जाता था तो पत्थरों को घिसते घिसते जो चूरा निकलता था उसके बराबर उनको सोना दिया जाता था। आज तो उस प्रकार की सैलरी हमको नहीं मिल रही है, लेकिन विश्वकर्मा हमारे पिता हमें ये गारंटी देते हैं कि अगर आप मेरी याद में अपने तन को लगाएंगे तो उस तन को लगाने के बदले में आपको आने वाले समय में स्वर्ण काया मिलेगी, कंचन काया। अगर आप मेरी याद में मन को लगाएंगे तो आने वाले समय में आपको एक सशक्त मन मिलेगा, अभी भी सशक्त हो जाएगा। अगर मेरी याद में धन को लगाएंगे तो 21 जन्मों के लिए धन के अखूट भंडार मिलेंगे, और अगर मेरी याद में जन को लगाएंगे तो कभी भी लोगों से आपको मान सम्मान की कमी नहीं होगी। तो उन लोगों को तो उस चूरे के बदले में सोना मिलता था, लेकिन हमें तो भगवान तन मन धन और जन के संपूर्ण सुख देने की पूर्ण गारंटी करते हैं। तो आज हम इस पवित्र दिवस पर अपने मन में ये संकल्प करेंगे कि हम विश्वकर्मा के वंशज विश्वकर्मा को पूर्ण रूप से फॉलो करेंगे। ये संकल्प आप कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।